ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं
अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवन् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज का दिव्य शुभ मंगलमय दिन ईश्वरमय हो। विक्रम संवत 2077 पौष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। शिशिर ऋतु चल रही है और आज बुधवार है। ईस्वी सन 2021 दिनांक 27 जनवरी 27 जनवरी 2021। आज यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष, यहाँ का रात का तापमान 4 डिग्री है और दिन का तापमान 12 बजे 18 डिग्री। कोहरा लगा हुआ है। ये 10 बजे तक कोहरा रहता है, उसके बाद धूप आती है और 10 से 3 बजे तक सूर्य नारायण के दर्शन होते, फिर कोहरा लग जाता। और यहाँ वायु की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आज हम यहाँ स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ जूम ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। यहाँ वर्ण पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ सहित तत्वार्थ समेत ईश्वर के लिए संस्कृत और हिंदी में सरल पवित्र दिव्य व्यावहारिक व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया श्रद्धा पूर्वक एकाग्रता से सावधानी रखकर स्थिर बैठकर शारीरिक और मानसिक चंचलता से रहित होकर दिव्य पवित्र भगवद गीता श्रवण साधना करे। बाद में बारंबार मनन चिंतन अभ्यास करे और गीता ज्ञान अपने जीवन में चरितार्थ करे करे करे। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। तो अब तक हमने 3 अध्याय पर व्याख्यान किया है।
तो पहला अध्याय जो है वह धर्म अधर्म का संघर्ष और उसका विवेक कराता है। अर्जुन विषाद योग, जिसमें धर्म अधर्म दो सेना सामने खड़ी है, कौरव सेना और पांडव सेना, और कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध का मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो वहां युद्ध था, उस समय भगवान उपस्थित। अभी भी हम लोग धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही है, और समवेता साथ में इकट्ठे कौरव पांडव सेना साथ में रहती है, घर में, परिवार में, समाज में। और इनकी धर्म युद्ध की लड़ाई तो सदा चलती रहती। भीतर भी दो सेना है, कौरव पांडव की सेना, और बाहर भी कौरव पांडव सेना आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी है। और वहां धर्म अधर्म की लड़ाई निरंतर चलती रहती। तो पहला अध्याय धर्म अधर्म को समर्पित। अर्जुन का विषाद, टेंशन, तनाव, भय, घबराहट। जो धर्मात्मा होते हैं उसे भी तनाव टेंशन होता है, और अधर्मी होते हैं उनको तो ज्यादा तनाव टेंशन विषाद होता ही है। दुर्योधन को भी विषाद बहुत है। दुर्योधन कोई टेंशन में है, तनाव में है, घबराहट में है, भय में है। उसका तो अर्जुन से डबल विषाद है, फिर भी वो दिखावा करता है कि मुझे कोई चिंता, मैं निर्भय हूँ। वो ढोंग पाखंड करते दुर्योधन वंशज जो होते हैं ना, वो कहते हमें तो कोई चिंता है ही नहीं, हम तो खाते पीते मौज करते, लूटते हैं, मौज करते। तो बोलते भी है राक्षस लोग, लेकिन होते हैं तनाव में, टेंशन में, भय में, चिंता में, घबराहट। तो अर्जुन का विषाद जो है वह धर्म के लिए। और यहाँ दूसरा अध्याय जो है वहां भगवान ने सांख्य योग, ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, परमार्थ ज्ञान निष्ठा और कर्म योग निष्ठा, दोनों का वर्णन भगवान ने द्वितीय अध्याय में किया है। तो पहले सांख्य योग, ज्ञान योग इसीलिए कहा कि अर्जुन विषाद से बाहर निकले और अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म के लिए तत्पर हो। तो कर्म योग प्रवृत्ति मार्ग है, और प्रवृत्ति मार्ग में ये सब आ जाता है, ध्यान योग भी आ जाता है, धर्म अधर्म भी आ जाता है प्रवृत्ति मार्ग में। भक्ति योग भी प्रवृत्ति मार्ग ही है। ये सारे प्रवृत्ति मार्ग है। और ज्ञान योग जिसमें चिंतन मनन श्रवण करना है, तो वह ज्ञान योग निवृत्ति मार्ग, संन्यास मार्ग। तो संन्यास योग, ज्ञान योग, निवृत्ति मार्ग, धर्म, निवृत्ति परायण जीवन, तब वो ज्ञान में गहराई, सूक्ष्मता समझ आती। तो ये दोनों का भगवान ने वर्णन किया द्वितीय अध्याय में। तो द्वितीय अध्याय में भगवान ने कर्म योग का संक्षिप्त प्रस्तावना की थी। तो वही कर्म योग भगवान ने तृतीय अध्याय, तीसरे अध्याय में विस्तार पूर्वक कर्म योग का विवरण विवेचन किया। तो यहाँ ये दो अध्याय जो है, सांख्य योग और कर्म योग, यहाँ हमारे संपूर्ण वेद, धर्म शास्त्र, कर्म शास्त्र का तात्पर्य परिसमाप्त हो जाता है। सभी धर्मों का, सभी वेदों का,
सभी धर्मशास्त्रों का, सभी संत वाणियों का, सभी का तात्पर्य ये ज्ञान योग, सांख्य योग और कर्म योग में परिसमाप्त हो जाता है। तो मनुष्य का दो ही प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, और इस प्रकार यहाँ संपूर्ण गीता में यही दो योग का विस्तार किया गया है। और भगवान इसी के बारे में बार बार, उनको ये प्रिय है, इष्ट है, तो ये दोनों योग का विस्तार से वर्णन बार बार करेंगे। तो संपूर्ण वेद धर्म शास्त्र के तात्पर्य की परिसमाप्ति मानते हुए भगवान यहाँ ये चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करते कि भाई ये जो ज्ञान योग कर्म योग की परंपरा कब से चलती आ रही, तो उसकी वंश परंपरा का वर्णन भगवान करना चाहते हैं। तो ये जो अध्यात्म शास्त्र है, सनातन धर्म शास्त्र है, वेद है, और उसकी ज्ञान परंपराएं है, गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, तो उस उपदेश की आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, वंश परंपरा का वर्णन किया जाता है कि भाई ये ज्ञान कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है। ये अंग्रेज लोग सब व्यक्तिगत ज्ञान को लेके बैठते, और बड़ी ये वैज्ञानिक ने ये खोज की, उसने वो किया, टैं टैं टों टों पों पों। तो व्यक्तिगत हमारी सनातन धर्म परंपरा में ज्ञान व्यक्तिगत नहीं होता, वह परंपरागत एक परंपरा से दिया जाता। इसीलिए ये सनातन कर्म योग और ज्ञान योग और ध्यान योग की सारी परंपरा, तो उसके वंश, उसकी परंपरा का वर्णन अब भगवान करेंगे। क्योंकि कोई भी उपदेश होता है, शास्त्र का उपदेश, तो कोई व्यक्तिगत नहीं होता। तो इसीलिए उसको जानने के का लिए वंश परंपरा कहने के लिए भगवान ये चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ कर। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भगवत गीता ग्रंथ जो कर्म योग और ज्ञान योग का ही विस्तार है, यानी दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में जो कहा गया है उसी का विस्तृत विशद व्याख्यान आगे 18 अध्याय तक भगवान करेंगे। तो इस प्रकार यह ग्रंथ का विस्तार है, विस्तृत व्याख्यान आगे के अध्याय। हालांकि जो ज्ञान भगवान को कहना था वो सांख्य योग और कर्म योग में सारा ज्ञान वैदिक परंपरागत वेदों का तात्पर्य पूर्ण रूप से आ गया। तो अब भगवान इस ज्ञान की परंपरा के लिए ये चौथा अध्याय, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। कर्म संन्यास की बात सुनते हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि कर्म को छोड़ देंगे तो मेरा क्या हो। कर्म संन्यास का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म ईश्वरार्पण भाव से करना है, श्री कृष्णार्पण योग। तो इस अध्याय का नाम कृष्णार्पण योग भी है, इस अध्याय का नाम ब्रह्मार्पण योग भी है, इस अध्याय का नाम आत्मज्ञान से कर्म संन्यास योग भी है। तो ये चौथा अध्याय जो है, इसमें भगवान मुख्यतः
कर्म ईश्वरार्पण भाव से करने का मार्गदर्शन देंगे कि भाई आप ईश्वरार्पण भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म कैसे करोगे। तो ये यहाँ चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। तो संक्षिप्त प्रस्तावना के बाद अब हम चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योगः। ओम श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनु ईश्वाकवे अब्रवीत। तो ये कर्म योग और ज्ञान योग की परंपरा, वंश परंपरा के बारे में यहाँ भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अहम इमं अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान। पहला वाक्य कि ये जो कर्म योग और ज्ञान योग का रहस्यमय उपदेश सबसे पहले मैंने ये सनातन कर्म योग ज्ञान योग अव्ययम योगम विवस्वते सूर्य नारायण को, सूर्य देव को प्रोक्तवान अच्छी तरह समझाया, व्याख्यान प्रवचन किया। प्रोक्तवान प्रिय वचन, प्रकर्षेण उक्तम सर्व संशय रहित, प्रोक्तवान प्रकर्षणम। तो ऐसा यह कर्म योग और ज्ञान योग सांख्य योग मैंने सबसे पहले सूर्य को उपदेश किया था। फिर विवस्वान मनवे प्राह, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से यह कर्मयोग और ज्ञान योग का उपदेश किया, प्रकाशित किया, ज्ञान प्रकाशित किया। और मनु महाराज ने अपने पुत्र ईश्वाकवे, मनु ईश्वाकवे अब्रवीत, मनु महाराज ने अपने पुत्र राजा ईश्वाकु से यह
कर्म योग और ज्ञान योग अब्रवीत, अच्छी तरह उपदेश किया। तो इस प्रकार यह जो है भगवान ने यह परंपरा, वंश परंपरा जो भगवान से शुरू हुई, भगवान ने सूर्य देव को कहा, सूर्य देव ने अपने मनुष्यमय मनु पुत्र से कहा, मनु से फिर मनु ने अपने राजा इक्ष्वाकु को यह कर्म योग और ज्ञान योग का उपदेश कहा। तो यह सृष्टि के प्रारंभ में यह घटना हुई और ये दोनों योग है वो अविनाशी है, कर्म योग और सांख्य योग, ज्ञान योग। इसीलिए दोनों योग का मैंने विस्तृत व्याख्यान सबसे पहले सूर्य देव के प्रति कहा था। सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। तो पिछले दो अध्याय, अध्याय 2 सांख्य योग और अध्याय 3 कर्म योग, यही दो योग है जिसका उपदेश परम पिता परमेश्वर ने यह जगत पालक क्षत्रियों को विवेक के लिए सृष्टि के प्रारंभ में कहा। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान पहले सूर्य को, सूर्य भी आज भी कर्म योगी है, ज्ञानी है, तो उसे उपदेश मिला, वो अभी भूल नहीं गया है, वो भ्रष्ट नहीं हुआ सूर्य देव। मनु महाराज की वंश परंपरा यानी मनुष्य का जन्म पृथ्वी पर प्रागट हुआ, तो सबसे पहले मनुष्य को मनु कहते और फिर सबसे पहले राजा को इक्ष्वाकु कहते। तो यह ज्ञान कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग जो है, यह मैंने क्षत्रिय राजा को कहा। तो इसी तरह यह जो क्षत्रिय और राजा को कहने से समस्त प्रजा की रक्षा हो जाती है। यदि राजा कर्म योगी, ज्ञान योगी है, तो समस्त प्रजा की रक्षा उसी से हो जाती। यदि राजा ही भोग लंपट, विषय लंपट, मूर्ख, स्वार्थी है, जैसे आजकल सभी राष्ट्र के राष्ट्रपति, नेता और राजरानी, ये सब बकवास, न कर्मयोग न धर्म है, भोग विलास लंपट दिखावा करते रहते। तो कलियुग चल रहा है, इसमें 99% राजा भोग लंपट, विषय लंपट, सत्ता लोलुप भोगी ही होते। 1-2% जो धर्मात्मा कर्मयोगी राजा होते। तो इस प्रकार राजा को यदि कर्मयोग धारण कर ले तो सारी प्रजा का कल्याण हो जाए और प्रजा में भी कर्मयोग आने लगता है। तो ये अविनाशी, अव्यय कल्याण करने वाला, परम कल्याण करने वाला, इसीलिए इसको अव्यय कहा, क्योंकि इसका फल अभ्युदय, श्रेय और मोक्ष है। कर्म योग का सारा भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी और पारमार्थिक चतुर्विध उन्नति है। और आजकल तो आपके नेता और आप लोग दिन रात एक भौतिक उन्नति, विकासवाद विकासवाद ढोल पीटते रहे।
ये तो कलयुग में यही चलता है, मीडिया वाले, सरकार, इंटरनेट, गूगल, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, बस यही भौतिकवाद का ढोल पीटते रहे। लेकिन केवल भौतिकवाद से मनुष्य का जीवन परिपूर्ण नहीं होता। भौतिक के साथ अध्यात्म, दैव और परमार्थ का विवेक ज्ञान होना आवश्यक। इसीलिए यह कर्म योग जो है वो चतुर्विध अभ्युदय श्रेय करने वाला, इसीलिए इसको अव्यय कहा। अव्यय, अविनाशी फल देने वाला। तो यह कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि के प्रारंभ से यह योग जो है आज भी प्रचलित है। सृष्टि में देखो, पृथ्वी है, कर्मयोगी है, सबको धारण करती है। जल है, सबको तृप्त करता है। वायु है, सबके प्राण श्वास गति को चलाता है। अग्नि है, सबको अपने गैस के माध्यम से उष्णता देता है। और पृथ्वी, आकाश है, वो सबको अवकाश देता है। और ये अंतरिक्ष में शब्द और नाद की गति देता है। तो ये पंच तत्व तो सदा कर्म योगी, ज्ञान योगी है। और सूर्य तो जगत चक्षु है। सृष्टि का मूल कारण ही सूर्य है, क्योंकि वही कर्म योग के द्वारा सृष्टि में समस्त स्थावर जंगम प्राणियों की रक्षा करता है, पालन करता है। तो सारे मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक का यदि कोई राजा है तो वो सूर्य है। सूर्य यदि एक महीने छुट्टी पर चला जाए तो पृथ्वी में सबकी छुट्टी हो जाए। एक महीने की छुट्टी, सूर्य देव अपने मेडिटेशन समाधि में चले जाए तो पृथ्वी का सारा जो है आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी जगत ठप हो जाए। तो वह कर्म योगी है। और हमारे सनातन धर्म में पहले राजा कर्मयोगी हुआ करते। ये इक्ष्वाकु राजा जो है, इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश जिसको कहते, तो सूर्य वंश में राम हुए और चंद्र वंश में कृष्ण हुए। तो ये इक्ष्वाकु वंश जो है वो सूर्य वंश। तो मनु महाराज को जब खांसी हुई, जुकाम हुआ, तो उसके खांसने से यह इक्ष्वाकु राजा का जन्म हुआ, ऐसी पौराणिक कथा है। और कर्मयोगी जन्म से ही इक्ष्वाकु राजा कर्मयोगी थे। एक बार इक्ष्वाकु राजा पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, तो राजा हार गए। अब उसको बंदी बना लिया। अब कहा, राजा आपको बंदी बना लिया है, इक्ष्वाकु राजा को बंदी बना दिया शत्रु राजा ने। अब कहा, हमारे राज्य में तुम्हें रहना है कि राज्य के बाहर चला जाना है? बोले, मैं यहीं रहूंगा। तो भाई आप बंदी है। बोले, कोई बंदी करने की जरूरत नहीं, कोई सिपाही मेरे आगे पीछे मत रखो, मैं यहाँ शरणार्थी के रूप में रहता हूं। तो शरणार्थी बन गए। पहले राजा थे, बाद में शरणार्थी बन। और शरणार्थी बनकर वसी राज्य में वो अपना भजन करने लगे और भिक्षा भोजन मांगने लगे। और अपना कहीं मंदिर में, कंदरा में, नदी घाट पर, पेड़ के नीचे कहीं भी अपना विश्राम कर लेते और भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। अब कुछ साल के बाद वो जो शत्रु राजा था उसका अकाल देहांत हो गया।
अब राजगद्दी खाली होगा, अब किसको राजा बनाए? तो उनके राज परंपरा थी कि जो राज का हाथी होता है, मुख्य राज हाथी, वो जिसको वरमाला पहनाएगा वो ही फिर इक्ष्वाकु का वंश का राजा बनेगा। तो ढोल बाजे बज गए, गांव वाले सारे राज्य के इकट्ठा हो गए और फिर वो हाथी निकला। तो सब लोग चाहते थे कि हाथी हमारे गले में राजमाला पहनाए। और ये इक्ष्वाकु राजा अपनी भिक्षा लेकर आराम से पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उन्हें देखा इतना बैंड बाजा ढोल बाजा, बोले कोई राजा के भाई चुनाव है। ये पहले चुनाव ऐसे होता था, आजकल के डेमोक्रेटिक चुनाव नहीं होते। तो भाई राजा का चुनाव है और बैंड बाजा बज रहे हैं और राज हाथी अपने राज्य के राजा का चुनाव करेगा। तो बैठे रहे अपने निष्क्राम। तो फिर हाथी सब घूमते घूमते उन्हीं के पास आया पेड़ के नीचे और उनके गले में राजमाला डाल दी। फिर वह इक्ष्वाकु राजा उसी राज हाथी पर अंबाड़ी पर बिठाकर बैंड बाजे के साथ फिर उसको राजगद्दी में बिठा दिया गया। तो इस प्रकार यह जो मनुष्य है वह राजा है, फिर भी असंग है, अनासक्त है, कर्म योगी था, ये सिद्ध हो गए कि भाई वो कर्मयोगी थे इक्ष्वाकु राजा। तो इस प्रकार यह परंपरा से यह योग चला। तो आगे का श्लोक जो है वह आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। परंतप, हे अर्जुन, अर्जुन को परंतप का। एवं इस प्रकार, ये वैदिक सनातन धर्म परंपरा अनुसार यह कर्म योग और सांख्य योग, ज्ञान योग राजर्षियों ने जाना। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदुः, राजर्षियों ने ये कर्म योग और सांख्य योग को जाना। सयोग, यह योग महता कालेन इह नष्ट, और उसमें फिर बीच में क्या हुआ, राजा लोग सारे कामी क्रोधी लोभी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में स्वधर्म कर्म योग भ्रष्ट हो गए। तो यह कर्म योग और ज्ञान योग पृथ्वी से यह नष्ट, लुप्त प्राय हो गया, नष्ट। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते। ओम श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अहम इमम अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान, ये जो कर्म योग और सांख्य योग है सबसे पहले मैंने सूर्य देव से कहा था। विवस्वान मनवे प्राह, और सूर्य देव ने अपने सबसे पहले मनुष्य मनु से यह उपदेश कहा था।
और मनु महाराज ने यह अपने राजा इक्ष्वाकु से मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो मनु महाराज ने यह कर्म योग और सांख्य योग इक्ष्वाकु राजा से कहा था। अब्रवीत। ओम नमो नारायणाय। 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 असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। कौन? भावना। हाँ बोलो भावना। स्वामी जी, अभी आपने ये जो बताया कि इसमें कहा है कि सबसे पहले ये सूर्य को मैंने मतलब ये ज्ञान दिया था हाँ और सूर्य ने फिर मनु को दिया। हाँ तो हमें तो ये बताया जाता है ना कि कृष्ण ने ये गीता सबसे पहले अर्जुन को कही थी। तो ये मतलब दो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले ये गीता ऑलरेडी कर्मयोग और ये सब बातें बताई गई है क्या? हाँ, तो ये इसका उत्तर अर्जुन प्रश्न पूछेगा आगे। चौथा श्लोक है। अर्जुन यही प्रश्न पूछेगा कि आपका जन्म अभी का है, आपने हमें कहा, तो आप सूर्य को कैसे कहने गए, कहाँ गए, क्या कैसे हुआ? तो इस बात को मैं कैसे समझूं कि आपने इस सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को यह कर्म योग सांख्य योग ज्ञान योग कहा था? ये मेरा प्रश्न है। जो तुम्हारा प्रश्न है वही अर्जुन का प्रश्न आगे चौथे श्लोक में आएगा और अच्छा भगवान उसका उत्तर देंगे, तब मैं उसको आपको उत्तर दूंगा। अभी यहाँ नहीं दे सकता। अच्छा 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 चौथा श्लोक अर्जुन का, ये प्रश्न जो आपका है वही अर्जुन का प्रश्न है अच्छा और अच्छा। भगवान उसका उत्तर देंगे विस्तार से। कई श्लोक है, तो ये हाँ सारे जो है चौथे अध्याय में आगे उसका वर्णन है। हाँ जी हाँ जी। ओके, धन्यवाद। हाँ जी, हरिओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। भद्रेश बोलो। स्वामी जी, ये जो परमात्मा ने कर्म योग पहला सूर्य को कहा, हाँ सूर्य जी ने
इक्ष्वाकु मनु को कहा। मनु को फिर कहा। मनु, तो ये मनु जो पहला मनुष्य था, हाँ जी, वो कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे? बिकॉज मनु, उसके बाद इक्ष्वाकु राजा तो क्षत्रिय थे, तो मनु जो थे, इक्ष्वाकु राजा क्षत्रिय थे। मनु जो थे वह सबसे पहले गृहस्थ हम्म और सबसे पहले यानी ब्राह्मण थे। हम्म गृहस्थ थे, पहले गृहस्थ, फर्स्ट हाउस होल्डर, हम्म पहले गृहस्थ। हम्म मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा, फिर उनका परिवार शुरू हुआ। तो ये गृहस्थ सबसे पहले, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, हम्म मनु और शत्रुपा, ये गृहस्थ सबसे पहले थे। और सबसे पहले गृहस्थ थे, इसीलिए वो सबसे पहले तो ब्राह्मण ही थे। हम्म तो ब्राह्मण जाति, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारी जातियां प्रकट हुई। तो मनु महाराज कहे जाते, मनु महाराज। हम्म तो मनुष्य का वंश वहीं से शुरू हुआ। मनुष्य का मूल मनु है, उससे ही मनुष्य शब्द आया। मनुष्य हमारा संस्कृत में शब्द है मनुष्य। और मन जो है, वो मन को भी मनुष्य मन कहते। तो मनसा सीव्यते इति मनुष्यः। तो मनुष्य का मूल जो व्यक्तित्व है, उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। उसी को उपदेश किया जाता है, शरीर को नहीं किया जाता, भौतिक शरीर। तो ये मनु का मतलब मन भी होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और फिर वहां फिर सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो चतुर्विध प्रजा उत्पन्न हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय। उसमें ये राजा इक्ष्वाकु को उपदेश किया, क्योंकि राजा को उपदेश करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी प्रजा का कल्याण हो जाता। इसीलिए राजा उपदेश का अधिकारी है। यदि ब्राह्मण को उपदेश करेंगे तो ब्राह्मण का उपदेश सीमित हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण के पास वो राज सत्ता नहीं है। और राजा के पास राज सत्ता है, जो ब्राह्मण पर भी उनकी सत्ता है, क्षत्रिय और वैश्य। हालांकि राजा ब्राह्मणों के आदेश आज्ञा में रहते हैं। इसीलिए राजा की यदि बुद्धि शुद्ध है तो फिर सारी प्रजा का कल्याण हो जाता। यदि राजा की बुद्धि भ्रष्ट है तो प्रजा की बुद्धि भी भ्रष्ट ही हो जाती है। जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे देश में, देखो 70 साल कांग्रेसी राजाओं ने राज किया, भ्रष्ट राजा। उसके पहले 300 साल अंग्रेजों ने राज किया, भ्रष्ट राजा। उसके पहले 700 साल मुगलों ने राज किया, भ्रष्ट राजा। ये भ्रष्ट राजा हजारों साल से इस देश पर राज कर रहे हैं। अभी एक कोई कर्मयोगी आया है कि भाई देश का कुछ पुण्य उदय हुआ, तो कोई कर्मयोगी राजा प्राप्त हुआ है। अब वो कहां तक रहेगा कुछ कह नहीं सकते। ये राक्षस लोग सब एक्टिव रहते, तो जब तक वो जो धर्मात्मा लोग संगठित नहीं होंगे तो दुर्योधन सेना तो अब फिर मैदान में आ जाएंगी, फिर वो राज करेंगी। तो दुर्योधन सेना और अर्जुन सेना हमेशा संघर्ष रहता है ये कुरुक्षेत्र में। अभी दुर्योधन सेना थोड़ी ठंडी पड़ी है, लेकिन है तो मैदान में ही लड़ती है। तो ये तो संसार में चलता रहता। तो ये जो योग है, सबसे पहले कर्म योग और सांख्य योग का उपदेश भगवान ने सूर्य देव से कहा था। और फिर सूर्य देव ने मनु महाराज को कहा।
और मनु ने राजा इक्ष्वाकु, ये इक्ष्वाकु सूर्य वंश जिसमें भगवान राम का प्रागट्य हुआ था, इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। तो इस प्रकार यह कर्म योग और सांख्य योग की परंपरा चली। अब आगे के श्लोक में कहेंगे कि ये बीच में नष्ट हो गया, क्योंकि राजा लोग भोग लंपट हो गए, इंद्रिय लंपट, कामी क्रोधी लोभी, तो ये योग नष्ट हो गया, लुप्त हो गया। नष्ट का मतलब है लुप्त हो गया। इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। स्वामी जी, ये सतयुग में हुआ था क्या? क्या बहुत कल्प पहले हुआ था? सृष्टि के प्रारंभ में, बाद में सतयुग हुआ। अच्छा। उसके बाद जो है ये क्रम से सूर्यवंश जो राम, वो त्रेता युग में, फिर ये अभी कलयुग चल रहा है। तो कृष्ण भगवान द्वापर युग में हुए, राम भगवान त्रेता युग में हुए, वो सूर्यवंश में हुए। उसके पहले सतयुग में, उसके पहले इस सतयुग का प्रारंभ होने से पहले सूर्यदेव तो सबसे चारों युग के साक्षी है ना। अच्छा। हाँ हाँ। सूर्यदेव सतयुग में भी अभी प्रकाशित हो रहे, वैसे ही सूर्यदेव सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में, चारों युग में सूर्यदेव तो अभी भी उपस्थित है, आपके सामने है। और ये चारों युग बार बार आते हैं, कल्प ऐसा हाँ, कुछ भी कहते हाँ, हैं। घूमता रहता है साइकिल। तो सबसे पहले जब क्रिएशन हुआ तब सूर्य भगवान को उपदेश दिया था। हाँ, प्रणाम स्वामी। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी, ये जो सृष्टि के आरंभ से ही जो है जाति भेद शुरू हो गया था क्या? ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र है, भेद नहीं, जाति व्यवस्था। भेद हाँ, भ्रम जाति। आप लोग कर रहे हैं, आप लोग की बुद्धि भ्रष्ट है। ये जाति व्यवस्था सृष्टि की व्यवस्था है, सृष्टि चक्र चलाने की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब व्यवस्था है, सृष्टि चलाने की व्यवस्था है। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ईश्वरीय है। ये भेद भ्रम तो अभी नेताओं ने सब जातिवाद खातीवाद करके, ये सब आजकल के मूर्ख नेताओं ने सब भ्रष्टाचार फैला दिया। ऐसा नहीं है, ये तो सब ईश्वरीय सृष्टि का, समाज का जो है व्यवहार चलाने के लिए ये जाति व्यवस्था बनी हुई ईश्वरीय है। अब उसमें वर्ण संकर होने से समस्या, समाज में, प्रकृति में समस्याएं खड़ी हो रही है। आज देखो ना आप, सारी व्यष्टि समष्टि समस्याएं सारी, क्योंकि मनुष्य स्वच्छंद हो गया है ना। कामी क्रोधी लोभी राग द्वेष अहंकार काम क्रोध लोभ के नशे में चकचूर है। 99% मनुष्य कैसा जीवन जी रहे, ऐसे ही जी रहे। कहाँ स्वधर्म कर्तव्य का कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसा है, इसीलिए। समझ में आया? तो स्वामी जी, किंतु अभी भी तो जो है ये अपने समझते हैं ना कि ब्राह्मण कुल में जो बच्चा उत्पन्न हुआ है वो उच्च कुल में हुआ है, शूद्र में है तो निम्न कुल में हुआ है। वैसा कुछ नहीं है। नेताओं ने, राजाओं ने उच्च कुल नीच कुल सब कर दिया है। ऐसा उच्च नीच कुल नहीं है, सब कुल है, सब ईश्वर के बालक है, सब धर्म के अनुसार सबका अपना अपना स्वधर्म है। ये जाति भेद, उच्च नीच भेद भाव, भेद भ्रम तो ये सब नेता लोगों ने नेतागिरी करके कर दिया, अपनी राजनीति कर। ऐसा कुछ नहीं, कोई उच्च कुल नहीं है, कोई भगवान ने उच्च कुल नीच कुल नहीं बनाया, सबको कुल बनाया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब भगवान के बालक है। ब्राह्मण भगवान का मस्तक है, क्षत्रिय भगवान का हाथ है, वैश्य भगवान की जंघा है, और शूद्र भगवान के चरण है। तो सब भगवान के ही है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। हाँ, तो ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। सबको ओम स्वामी नमो जी। नारायणाय। स्वामी जी। हाँ, कौन? हाँ, मैं हिम्मा बोल रही हूँ।
ओम नमो नारायणाय। हाँ बोलो। ये श्रीमद् भागवत पुराण में जो मनु इक्ष्वाकु का था वही ये परंपरा की बात थी ना, ये सब हाँ वही है, बस वही है, वही है। वही है ना। हाँ जी हाँ हाँ ठीक है स्वामी जी, हरिओम। ठीक है, सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। ओ नारायण। नमो नारायण।